नमस्कार साथियों, न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। लंबे 2 महीने के अंतराल के बाद आज आपके सामने मैं रूबरू हो रहा हूं वीडियो के साथ एक खबर लेकर के। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि अस्वस्थ होने के कारण मैं बीच में आप लोगों के साथ डायरेक्ट रूबरू नहीं हो पाया था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नस में खिंचाव के कारण मुँह में थोड़ा दिक्कत हो गया था। राजनीतिक खबर की ओर आखिर एक सवाल सामने आ रहा है कि राहुल गांधी ने अमेठी सीट क्यों छोड़ी, जबकि कयास लगाया जा रहा था। चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी केरल के वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी। लेकिन नामांकन के आखिरी दिन ऐसा गोपनीय तरीके से हुआ कि रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन कर दिया और अमेठी से अपने एक कार्यकर्ता को के.एल. शर्मा को नामांकन करा दिया। जबकि अमेठी सीट से रावण वाड्रा, जो प्रियंका गांधी के पतिदेव जी हैं, वो मांग रहे थे टिकट और खुद प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ना चाहती थी। बार बार वो कह रही थी कि लड़की है, हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उनका नहीं सुना गया। तो आज इसी विषय पर एक विश्लेषण खबर है आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। राहुल गांधी को रायबरेली से नामांकन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी हमला बोला है। तो इसमें आज आपके सामने मैं खबर प्रस्तुत कर रहा हूँ, विस्तृत रूप से देखें। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चलते हैं खबर की ओर। अंतिम दिन तक रहस्य बनाए रखने के बाद अंततः राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि राहुल ने अमेठी सीट क्यों छोड़ी। राहुल गांधी के नामांकन की भीड़ में जैसे ही सवाल उठा, वहाँ खड़े कांग्रेसी लोग बोले अमेठी ने दिल तोड़ा, इसलिए राहुल ने उसे छोड़ा। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि दिनकर बोल पड़े कि रायबरेली में नेता चुनाव नहीं लड़ते, या जनता चुनाव लड़ती है। सोनिया गांधी ने अपनी विरासत पुत्र को सौंपी है। इन बातों को आप कदाचित समर्थकों का भावनात्मक लगाव कह सकते हैं, क्योंकि सोनिया ने राहुल को नामांकन कक्ष में हाथ पकड़कर इस तरह से आगे किया जैसे अपनी राजनीतिक थाती उनको सौंप दी हो। राजनीतिक पंडितों के कयास बताते हैं कि गांधी परिवार के अमेठी से लगातार दूरी, स्मृति ईरानी की सक्रियता तथा हार की आशंका से राहुल को अमेठी छोड़ने पर विवश किया। लेकिन उनके रायबरेली आने को केवल इन्हीं कुछ बातों से आंका नहीं जा सकता। राहुल के अमेठी छोड़ने पर भारतीय जनता पार्टी कहाँ चुप रहने वाली थी। बंगाल के वर्धमान में मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित करने गए थे। वहाँ से उन्होंने कहा कि शहजादे अमेठी से भागकर रायबरेली में रास्ता तलाश रहे हैं। तो स्मृति ईरानी ने इसे चुनाव से पहले ही हार स्वीकार करने वाला कदम बताया। इस कदम के अपने अपने निहितार्थ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हतप्रभ तो अमेठी और रायबरेली के पार्टी पदाधिकारी हैं। उनकी प्रतिक्रिया पर दलीय आस्था की छाप स्वाभाविक है, लेकिन चेहरे के हाव भाव बयानों से मेल खाते नहीं दिखे। कांग्रेस के रायबरेली के जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी कहते हैं कि राहुल, प्रियंका हो या सोनिया, हमें उनको जिताकर भेजना है। प्रत्याशी की घोषणा और नामांकन एक औपचारिकता है। डर कर भागने का आरोप हास्यास्पद है, जैसा कि रायबरेली के जिलाध्यक्ष का यह कहना है। उधर भारतीय जनता पार्टी का भी आरोप है कि कांग्रेस के अमेठी जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने कहा कि पार्टी सर्वोपरि है, हम लोग तो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, गठबंधन का साथ है और किशोरी लाल शर्मा जी से बेहतर का संगठन का कौन जानता है। सोनिया जी ने इतने दिन रायबरेली की सेवा की है, अब राहुल जी करेंगे। अमेठी के भाजपा जिलाध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र ने कहा कि अपनी निष्क्रियता की वजह से राहुल को अमेठी छोड़नी पड़ी। यही हाल रायबरेली में ही होगा। अगर किसी तरह से राहुल गांधी जीत गए तो रायबरेली छोड़कर वायनाड को अपनाएंगे। तिलोई विधानसभा के विधायक मंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि
रायबरेली की जनता को समझना होगा कि कर्म प्रधान होता है। राहुल ने अमेठी में अच्छे कर्म किए होते तो उन्हें हार नहीं मिलती। अगर राहुल गांधी 5 साल में 5 बार ही अमेठी आएंगे तो कौन उन्हें वोट देगा? और रायबरेली के साथ ऐसा नहीं करेंगे। भविष्य में देखना रोचक होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि रायबरेली से प्रियंका व अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरी समय में कांग्रेस ने रणनीति बदली और राहुल को रायबरेली से प्रत्याशी घोषित किया। गांधी परिवार के निकटतम कांग्रेसी इसके पीछे असली वजह 2019 में अमेठी से राहुल की हार से ज़्यादा परिवार की परिपाटी बता रहे हैं। राहुल इसे आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके तहत गांधी परिवार के वरिष्ठ सदस्य को अमेठी छोड़कर रायबरेली का रुख करना पड़ता है। रणनीतिक रूप से इस कदम से सत्ता दल की अब तक की तैयारियों को विफल कर नए सिरे से मुकाबले में आने के लिए मजबूर करना माना जा रहा है। अमेठी राजीव गांधी संजय गांधी की कर्मस्थली रही है। राहुल गांधी भी 2004 से 2019 तक सांसद रहे। जानकारों का मानना है कि 2019 में स्मृति ईरानी से मिली शिकस्त के बाद अमेठी से राहुल का लगाव कम हुआ, लेकिन पिता और ताऊ की यादों को अपने आंचल में समेटे होने और पुराने रिश्ते को अटूट बनाने के लिए परिवार के भरोसेमंद सिपाहसालार किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारकर जनता को अपना भरोसा मजबूत करने का ही कौशल दिया है। रायबरेली के सलोन तहसील का एक हिस्सा अमेठी में है, लेकिन इस क्षेत्र पर रायबरेली की पकड़ मजबूत मानी जाती है। 1967 में इंदिरा ने रायबरेली से चुनाव लड़ा, फिर 1971-77 में लड़ी। इसके बाद 1980 में एक बार फिर इंदिरा गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर रायबरेली को चुना। इसी तरह सोनिया गांधी रायबरेली से साल 2004 में चुनाव लड़ी। उसके बाद 2006 के उपचुनाव, 2009, 2014 फिर 2019 में चुनाव लड़ा। सोनिया हर बार रायबरेली से अजय रही। अमेठी रायबरेली के भावुक कार्यकर्ता कुछ भी कहें, लेकिन रायबरेली से नामांकन के पीछे की सोच इस बीच आए जयराम रमेश के एक पोस्ट में झलक पड़ी। जयराम रमेश लिखते हैं कि रायबरेली विरासत नहीं, जिम्मेदारी और कर्तव्य है। इस सूत्र वाक्य के बाद लंबी चौड़ी पोस्ट के बीच की लाइनें महत्वपूर्ण है। उसने लिखा है कि प्रियंका को एक चुनाव क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए। प्रियंका तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगी। रणनीतियों की बारीकी समझने वाले कहते हैं कि यह सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र में समित होने की बात होती तो राहुल पर भी तो यही लागू होता है। फिर तो राहुल वायनाड से भी न लड़ते। असल बात यह है कि राहुल की दक्षिण की तुलना में उत्तरी राज्यों में वैसी अपील नहीं जैसी प्रियंका की है। इसलिए राहुल रायबरेली से नामांकन के बाद भी उत्तर प्रदेश में कम ही सक्रिय दिखेंगे। प्रियंका ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि 6 मई के बाद वह अमेठी रायबरेली में डेरा जमाएंगी। इस बहाने वह आसपास की सीटों के प्रचार में भी सक्रिय रहेंगी। कांग्रेस के हिस्से में जो सीटें आई हैं वह अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं। अमेठी रायबरेली को बेस बनाकर वह कांग्रेस के पक्ष में अधिक योगदान दे सकती हैं, जबकि राहुल की सक्रियता यूपी से बाहर हो ही रहेगी। जयराम ने उपचुनाव का जिक्र कर इस संभावनाओं को भी हवा दे दी है कि राहुल जीतते हैं तो वह रायबरेली के बजाय वायनाड को ही चुनेंगे। तब संभवतः प्रियंका यहाँ के उपचुनाव लड़ सकती हैं। जयराम के यह पोस्ट डालने के कुछ घंटे पहले सुबह करीब 10 बजे ही रायबरेली के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज चौराहे पर खड़े देवेंद्र सिंह बता रहे थे कि राहुल पर सीट जीतकर छोड़ने देंगे और प्रियंका लड़ेगी। अभी वह पूरे देश में प्रचार में व्यस्त है। राहुल और प्रियंका को अगल बगल की सीटों में व्यस्त कर देना कहाँ की समझदारी है? शायद यही पार्टी की रणनीति है, जिसके बारे में कांग्रेसी नेता कई दिनों से चर्चा कर रहे थे। राहुल वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चा यह भी है कि यदि वह दोनों सीटों पर जीत जाते हैं तो प्रियंका के लिए रायबरेली सीट छोड़ सकते हैं। उससे मैं आपको बता दूं कि वायनाड चुनाव हो चुका है। 26 अप्रैल को वहाँ मतदान हो चुका है और वायनाड के मतदाताओं को खुश करने के लिए राहुल गांधी का एक वीडियो बहुत जोर वायरल हो रहा है, जो कि उन्होंने वह चुनाव प्रचार के लिए वायनाड के लिए वह वीडियो बनाया है, जिसमें राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद दिखाया गया है। यह वीडियो की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। खबर आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो जरूर शेयर करें और खबर चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार।